नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही गहरे शक्तिशाली विचारों पर बात करने वाले हैं। इन्हें कहते हैं महावाक्य। जी। ये हमें एक प्राचीन स्रोत से मिले हैं। स्कंद जी के कथन है ये, जहां परम सत्य को कुछ खास वाक्यों में समेटा गया है। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही हम एक विशेष दीक्षा प्रक्रिया को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये महावाक्य मतलब असल में आत्म यानी हमारा अपना स्वरूप और ब्रह्म जो परम सत्य है, उनकी एकता पर जोर देते हैं। अच्छा। इस स्रोत में इस परम सत्य को अक्सर शिव और उनकी शक्ति के रूप में दिखाया गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो गहन चिंतन और अनुभव के विषय हैं। हाँ, जैसे कई महावाक्य हैं, स्रोत में जिक्र आता है अहम ब्रह्मास्मि, जी। मतलब मैं ब्रह्म हूं। फिर तत्वमसि, तुम वही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि अहम ब्रह्मास्मि में जो अक्षर हैं अ, ह, म, उनका भी एक मतलब बताया गया है। शिव, शक्ति और उनके मिलन का आनंद। ये सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इनका असली भाव क्या है? देखिए, इनका जो मूल भाव है वो एक ही है कि आत्मा और परमेश्वर, यहाँ शिव, वो एक ही हैं। स्रोत इस पर भी जोर देता है कि भाषा के स्तर पर भी, जैसे तत् त्वम असि में लिंग भेद हो सकता है शब्दों में, पर अर्थ की एकता है। अच्छा, मतलब व्याकरण से परे है ये। हाँ, मतलब वो परम सत्य एक ही है, चाहे उसे किसी भी रूप में देखें। एक और विचार है ईश्वर की सर्वव्यापकता का, यदेव तदुत्र। हाँ। मतलब जो यहाँ है वही वहाँ है, इस लोक में हो या परलोक में, सब जगह वही एक तत्व है। अच्छा, और स्रोत में एक जगह सूर्यमंडल का भी जिक्र है। वहां रहने वाले हिरण्यमय पुरुष, मतलब सुनहरे पुरुष, जी हाँ। उन्हें साक्षात शिव ही बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद का भी हवाला दिया है, उनके सुनहरे रूप का वर्णन है। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग प्रतीक भी उसी एक परम सत्य से जुड़े हैं। सही कहा आपने। और ये ज्ञान सिर्फ मतलब किताबी नहीं है, इसे अनुभव में कैसे उतारा जाए, इसकी विधि भी बताई है। हाँ, कैसे? श्रोत में सन्यासियों की एक खास दीक्षा है, योग पट प्रकार, उसका वर्णन है। इसमें गुरु ये परम ज्ञान शिष्य तक पहुंचाते हैं। अच्छा। प्रक्रिया में पहले शंख की शुद्धि होती है, आधार सहित। उसके लिए भस्म और एक मंत्र है, अस्त्र मंत्र फट। फिर गंध वगैरह से शंख की पूजा की जाती है। और आगे क्या होता है? मैंने सुना है इसमें कुछ बहुत ही अलग होता है। हाँ, शायद सबसे असाधारण बात यही है। इस विधि में गुरु शिष्य की पूजा करते हैं। गुरु शिष्य की पूजा करते हैं? हाँ, उसे साक्षात शिव का रूप मानकर। पहले शिष्य के आसन की पूजा होती है, फिर उसके शरीर पर मंत्रों को स्थापित करते हैं, न्यास कहते हैं उसे। ओह। फिर शिव का आवाहन करके षोडशोपचार पूजन यानी 16 चरणों वाली पूरी पूजा की जाती है। कमाल है। ये दिखाता है कि ज्ञान का लक्ष्य सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि वो सत्य बन जाना है। वाह, मतलब गुरु शिष्य का जो परंपरागत संबंध है वो यहाँ एक बिल्कुल अलग स्तर पर है। तो फिर शिष्य को क्या मिलता है इस पूजा के बाद? पूजन के बाद शिष्य को माला मिलती है, संप्रदाय के अनुसार एक नया नाम श्रीपाद युक्त, जी। छत्र यानी छाता, चरण पादुका यानी खड़ाऊं, और उपदेश देने का अधिकार भी। अच्छा, अधिकार भी? हाँ, और गुरु का जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश होता है वो ये है, तुम सदा समाधि में स्थित रहकर मैं शिव हूं ऐसी भावना करते रहो। मैं शिव हूँ। कितना सीधा और कितना गहरा उपदेश है। बिल्कुल। साथ में श्रुति के सिद्धांत बताकर द्वैत भाव यानी भेदभाव, उससे बचने को कहा जाता है, निर्भय रहने को कहते हैं। और कुछ व्यावहारिक सलाह भी हैं, जैसे भविष्य में अगर शिष्य बनाएं तो पहले उनकी परीक्षा लें, राग द्वेष छोड़कर लगातार शिव का ध्यान करें, अच्छे सिद्ध पुरुषों का संग करें और गुरु में भक्ति रखें। अच्छा, ये व्यावहारिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यहाँ तक कि प्राण संकट में भी शिव पूजा न छोड़ने का निर्देश है। तो हमने देखा कि कैसे ये महावाक्य आत्मा और शिव की एकता के गहरे विचार को सामने रखते हैं, और फिर कैसे एक पूरी विस्तृत दीक्षा प्रक्रिया है जिसके जरिए इस अनुभव को मतलब जीने की राह दिखाई जाती है, और उसमें गुरु स्वयं शिष्य को शिव मानकर पूछता है। हाँ, और स्रोत अंत में ये भी कहता है कि वेद, शास्त्र और गुरु के वचनों का अभ्यास करने से शिष्य के हृदय में वो आनंदमय शिव स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं।
तो सोचने वाली बात शायद यही है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बजाय उसे ऐसी साधना और विधि से अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, एक जीता जाप का अनुभव बना लेना, उसका क्या अर्थ है? शायद यही असली ज्ञान है।